अब बात करेंगे नेपाल की, जहां सरकार किसकी बनेगी ये किसी को नहीं मालूम है। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे चल रहा था, लेकिन अब उनके नाम पर सहमति नहीं बन पा रही। इसी बीच नेपाल में कल सुबह तक कर्फ्यू लगाया गया है। पूरे नेपाल पर सेना का कंट्रोल है। हालांकि धीरे धीरे ही सही, लेकिन जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। जेनजी के प्रदर्शन के बाद बर्बाद हो चुकी इमारतें ही फिलहाल काठमांडू की पहचान है। आंदोलन के बाद पसरा अजीब सा सन्नाटा नेपाल में राजनीतिक अनिश्चितता को बयां कर रहा है। इस बीच नेपाली आर्मी अब हालात सामान्य करने की कोशिशों में लगी रही। सड़क पर जली हुई गाड़ियों को हटाया जा रहा है। तबाही के निशान के बीच काठमांडू में थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन दुकानें खुली। लोग सब्जी, किराना सामान और दवाइयां ले सकते हैं। हालांकि प्रदर्शन की आग अभी बुझी नहीं है। जिस हिल्टन होटल को 9 सितंबर को आग के हवाले किया गया, वहां 2 दिन बाद भी धुआं उठ रहा है। आग लगने के बाद काठमांडू के राष्ट्रपति भवन की पहली तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वो उजड़ा हुआ नजर आया। अब आप ये समझिए कि नेपाल में लगभग आपातकाल लग ही गया है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जेनजी प्रदर्शनकारियों ने वहां के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर नेपाल से भगा दिया। अब जिस तरह से नेपाल के नेता मंत्री भागे, उसके वीडियोस भी दुनिया को हैरान कर रहे हैं। नेताओं के भागने के वीडियोस किसी फिल्मी सीन की तरह ही थे। सेना के हेलीकॉप्टर में नीचे केबल लगी हुई थी। उसी केबल को कुछ नेताओं ने पकड़ा हुआ था। आर्मी के जवानों की मदद से नेताओं ने केबल पर खुद की पकड़ किसी तरह मजबूत की हुई थी। नीचे प्रदर्शनकारियों की भीड़ उन्हें चिढ़ा रही थी और वो उनकी आंखों के सामने जान बचाकर भाग गए। ऐसा ही एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर नेताओं के घर से उन्हें उठाकर उड़ता हुआ दिखा। घर से किसी सामान को रोप से बांधकर सभी लोगों को उसमें रखा गया था। यहाँ भी प्रदर्शनकारियों ने उन्हें चढ़ाया और प्रदर्शन की आग से निकलते धुएं के बीच नेता गायब हो गए। इन नेताओं को भगाने के बाद जेनजी की बारी थी कि वो देश को चलाने में मदद करें। अब रील बनाने वाली जनरेशन सड़क पर तो आ गई, लेकिन सरकार बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। नई समस्या यहां यह है कि सरकार और सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले जेनजी अब आपस में ही भिड़ने लगे हैं। काठमांडू में सेना मुख्यालय के सामने खड़े हुए युवा आंदोलनकारी एक दूसरे से मारपीट करने लगे। एक गुट के लोगों ने दूसरे को सड़क पर गिराकर लातों से मारा। अंतरिम सरकार के गठन के लिए सेना और राष्ट्रपति से उनकी चर्चा भी विफल रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका तालमेल नजर नहीं आया। हालात ये हैं कि कभी आंदोलन को लीड करने वाले सुदम गुरंग कैमरे पर आकर रोने लगे। अब चाहे कितने भी वैचारिक मतभेद हों, लेकिन देश चलाने के लिए जेनजीज को किसी एक को तो चुनना ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि जेनजीज को पसंद आखिर है कौन? कल तक खबर यह थी कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम फाइनल हो जाएगा, लेकिन जेनजीज के बीच उनके नाम की सहमति नहीं बनी है। प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने अब इंजीनियर कलमान घीसिंग का नाम आगे कर दिया है। इधर काठमांडू के मेयर बालेन शाह अभी भी जेनजीज की पसंद बने हुए हैं। हालांकि उन्होंने सुशीला का समर्थन पहले ही कर दिया है। तो फिलहाल जेनजीज प्रदर्शनकारी खुद इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि वो किसे अपने देश का मुखिया चुने। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। आनंद विहार से बिहार के पूर्णिया जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस की पार्सल बोगी में आग लगी थी, जिसके बाद बोगी से आग की लपटें निकलने लगी। आग लगने की जानकारी मिलते ही ट्रेन को साहिबाबाद स्टेशन पर रोक दिया गया। आनन फानन में डिब्बे को ट्रेन से अलग किया गया, क्योंकि उस डिब्बे में आग फैलती जा रही थी और दूसरे डिब्बे में भी आग के फैलने का खतरा मंडराने लगा। डिब्बे का पिछला हिस्सा तो धू-धू कर जलने लगा। कुछ देर बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन बोगी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पाने के बाद उस बोगी को हटाकर ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के चिड़ियाघर से बड़ी घटना सामने आई है। शेरों के झुंड ने चिड़ियाघर के सालों पुराने कर्मचारी पर ही हमला कर दिया और ये सब पर्यटकों की आंखों के सामने हुआ।
सफारी के दौरान चिड़ियाघर के कर्मचारी जियान का कुछ सामान गिर गया। जीप से उतरकर कर्मचारी सामान उठाने लगा, तभी एक शेर ने हमला कर दिया। इसके बाद शेरों के झुंड ने हमला बोल दिया। पर्यटक शोर मचाकर और हॉर्न बजाकर शेरों को भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हैरानी की बात यह है कि चिड़ियाघर के कर्मचारी जियान 30 साल से शेरों की देखभाल कर रहे थे, फिर भी शेरों ने उन पर अटैक कर दिया। पंजाब के लुधियाना से एक ऐसा वीडियो आया है जिसको देख शरीर में सिहरन पैदा हो जाए। लुधियाना के पुराने सब्जी मंडी इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने 3 स्कूटर को सीधी टक्कर मार दी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इस वीडियो में कार आखिर में जाकर एक खंबे से टकरा गई। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से एक एक कर 3 स्कूटर को टक्कर मारते हुए ये कार आगे निकल गई और उसके बाद एक खंबे से जाकर टकरा गई। किसी की जान भले ही ना गई हो, लेकिन कितना भीषण यह हादसा था, तस्वीरें बता रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक 2 साल में 10 लाख आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाई जाएगी। यानी हर रोज दिल्ली सरकार के कर्मचारी करीब 1370 स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर उन्हें माइक्रोचिप लगाने का काम करेंगे। माइक्रोचिप में आवारा कुत्तों की नसबंदी और उनके टीकाकरण की जानकारी होगी। इस अभियान को यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से चलाया जाएगा। डॉग बाइट और रेबीज को रोकने के लिए आवारा कुत्तों के इम्यूनाइजेशन को डिजिटल बनाया जाएगा। दिल्ली में मौजूद सभी आवारा कुत्तों की गिनती की जाएगी और उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी के सभी पेट शॉप्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मोहन यादव सरकार का बुलडोजर फिर से गरजा। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में कई मकानों को जमींदोज किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। महाकाल मंदिर के पास बेगम बाग इलाके में बुलडोजर की एक कार्रवाई हुई। ये इलाका महाकाल मंदिर पहुंचने का प्रमुख मार्ग है, जहां से वीआईपी श्रद्धालु आते हैं। नगर निगम ने उन इमारतों पर एक्शन लिया जिसमें लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। देखते ही देखते 10 से ज्यादा मकान जमींदोज कर दिए गए। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने घर के लिए लीज पर जमीन दी। लोग अब इसका कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे थे। कई लोगों ने लीज भी रिन्यू नहीं करवाया था, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया। आंध्र प्रदेश को कोनासीमा में नशे में धुत एक शख्स ने गले में जहरीला कोबरा लपेटकर पूरे गांव में हंगामा मचा दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांव वालों को डराते और सांप के साथ खेलते हुए नजर आ रहा ये शख्स गोल्लापल्ली कोंडा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ दिख रहा है गोल्लापल्ली अपने गले में कोबरा लपेटे हुए है और सांप को देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा है कि तूने मुझे काटा, अब देख मैं क्या करता हूँ। दरअसल वो अपने आंगन में मुर्गियों की टोकरी से अंडे लेने गया था, तभी उसे कोबरा ने डस लिया। उस समय गोल्लापल्ली नशे की हालत में था। उसने सांप को पकड़ा और गले में लपेट लिया। इसके बाद वो गांव की गलियों में घूमकर सांप के डर से भाग रहे लोगों पर कोबरे को फेंकने की कोशिश करता दिखा। गांव वालों के मुताबिक गोल्लापल्ली जब ये हरकत कर रहा था तब सांप ने उसे दोबारा डसा। इसके बाद किसी तरह लोगों ने सांप को उससे छीना और फिर मार डाला। फिर गोल्लापल्ली को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस वक्त चार्ली को गोली मारी गई उस समय वो सैकड़ों लोगों के सामने भाषण दे रहे थे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखाई दिया कि 31 साल के चार्ली किर्क यूटा वाली यूनिवर्सिटी में अमेरिकन कमबैक नाम के कार्यक्रम में युवाओं की भीड़ को संबोधित कर रहे थे। तभी दूर से एक शख्स ने निशाना लगाते हुए उन पर फायर किया और गोली सीधे चार्ली के गर्दन में लग गई। आनन फानन चार्ली को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। यूनिवर्सिटी कैंपस में गोलीकांड के बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। शुरुआती जांच में पता चला है कि हमलावर कैंपस की एक छत पर बैठा था और वहीं से चार्ली पर निशाना लगाया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। चार्ली किर्क राइट विंग एक्टिविस्ट और टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक थे। चार्ली की मौत के बाद ट्रंप ने दुख जताया और राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।